स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के गणित प्रश्नावली 3.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में हल करते चलिएगा। तो प्रश्न नंबर पहला है, मान लीजिए कि a बराबर दिया गया है 2 3 4 2, b बराबर 1 -2 3 5, c बराबर -2 3 5 4। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिया गया है, बारी बारी से हल करके बताया जाएगा और इसे अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट करते चलिएगा। तो यह जो मान दिया गया था क्वेश्चन को पहले यहाँ नोट कर लिया गया है। 5 क्वेश्चन है यहाँ पे नोट कर लिया गया है। तो अगर आपके पास बुक है तो क्वेश्चन को मिलान करते चलिएगा। तो यहाँ पर जो है ए का मान क्या है, बी का मान क्या है और सी का मान क्या है। अब यहाँ हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद अब पहला क्वेश्चन क्या है, तो a प्लस बी है। तो पहले a का मान, b का मान, c का मान जो है क्वेश्चन में जो दिया गया है, अब ये क्वेश्चन में से यहाँ पे क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। और पहला क्वेश्चन है a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो a प्लस बी का मान जब ज्ञात करना है तो बहुत आसान है, पहले लिखेंगे a प्लस बी। तो यहाँ a का मान क्या दिया गया है, तो a का मान जो है 2 है, 3 है, 4 है, 2 है। तो यहाँ a का मान नोट कर लेंगे, 2 3 4 2। ये किसका मान है, तो a का मान है, प्लस कर लेंगे। और यहाँ किसका मान रखेंगे, b का, 1 -2 3 5। यहाँ b का मान को क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो समझ में आ रहा होगा कि यह मान किसका है, तो a का है और यह मान किसका है, b का है। अब इसको जोड़ना है, बहुत आसान जोड़ है, बस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये पहला कहेंगे पद, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ 4 पद है। तो पहला पहला से, दूसरा दूसरा से, तीसरा तीसरा से, चौथा चौथा से जोड़ लेंगे। अब 2 में किसको जोड़ेंगे, 1 को। तो क्या लिखेंगे, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा। 4 में किसको जोड़ेंगे, 3 को। तो क्या हो जाएगा, 4 + 3 हो जाएगा। 3 में किसको जोड़ेंगे, तो -2 को। तो क्या लिखेंगे, 3 -2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस मिलता है तो क्या होता है, माइनस होता है। अब 2 में किसको जोड़ेंगे, 5 को। तो 2 + क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो जोड़ जो है आप से विद्यार्थी समझ लिए होंगे कितना आसान है। अब क्या करेंगे, 2 और 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 3। और 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या बनेगा, 1। और 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7। और 2 5 7, 2 और 5 जोड़ेंगे क्या होगा, 7 हो गया। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे, आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन जो है a - b है। तो अब a - b कैसे ज्ञात करेंगे, मतलब यहाँ पर माइनस मतलब इसमें घटाव करना है और यहाँ पे जोड़ करना था। तो अब यहाँ लिख लेंगे a - b। क्या लिखेंगे, a - b बराबर कर लेंगे। और यह मान किसका है, तो प्रश्न में दिया गया था a का मान है। किसका मान है, a का मान है। a का मान क्या है, 2 3 4 2 है, माइनस कर लेंगे। और यह किसका मान है, तो b का मान है। तो यहाँ दोनों मान को पहले नोट कर लेंगे, a का मान माइनस है, यहाँ माइनस है तो माइनस कर लेंगे। और यह मान किसका है, तो b का मान है। अब यहाँ से इसको घटा देंगे। अब 2 में से किसको घटाएंगे, 1 को घटाएंगे। 4 में से किसको घटाएंगे, तो 3 को घटाएंगे। 3 में से किसको घटाएंगे, तो -2 को घटाएंगे। 2 में से किसको घटाएंगे, 5 को घटाएंगे। तो घटाएंगे क्या होगा, 2 - 1, मतलब 2 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 में से किसको घटा देंगे, 3। तो 4 माइनस क्या होगा, 3 हो जाएगा। 3 में से किसको घटाएंगे, -2 को। तो माइनस माइनस मिल के क्या बनेगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 + 2 हो जाएगा। और 2 में से किसको घटाएंगे, 5 को। तो 2 - 5 हो जाएगा। तो घटाना जो है समझ में आ गया होगा। अब 2 में से जब 1 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 4 में से 3 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 3 में से 3 और यहाँ 2, अब यहाँ जोड़ लेंगे। यहाँ जोड़ कैसे हुआ है, तो माइनस माइनस मिल के क्या हुआ है, प्लस हुआ है। तो 3 2 क्या हो जाएगा, या 5 हो जाएगा। 2 में से किसको घटाएंगे, तो 2 में से 5 को घटाएंगे तो क्या बनेगा, -3 होगा। तो यहाँ पे जो घटाया गया है आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। यहाँ पे जो मान रखा गया a का मान है और यह मान b का है और इसको घटा किया गया है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब तीसरा क्वेश्चन है,
3a-c। अब 3a-c का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पहले ध्यान देंगे 3 है तो यहाँ 3 को पहले नोट कर लेंगे। और इसके बाद से a है तो a का मान क्वेश्चन में दिया गया था और आप लोग नोट भी किए होंगे। ए का मान क्या था? 2 है, 3 है, 4 है, 2 है। ये किसका मान है? तो यह मान जो है ए का है। माइनस कर लेंगे क्योंकि यहाँ माइनस है। और यह मान किसका है? तो यह मान जो है सी का है। क्या है? -2 है, 3 है, 5 है, 4 है। यह किसका मान है? तो सी का मान है। अब यह माइनस जब इसके अंदर जाएगा चिन्ह तो क्या हो जाएगा? सबका चिन्ह ये क्या होगा? बदल जाएगा। और यहाँ 3 से अंदर गुणा करेंगे तो पहले 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 तिरिकी 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। मतलब इसमें जो है चारों पद में 3 से गुणा करना है तो यहाँ 3 से गुणा कर लिए, माइनस कर लिए और उसके बाद यहाँ पे इसको नोट कर लेंगे। -2, 3, 5, 4 को यहाँ से नोट नीचे कर लेंगे। अब यहाँ से इसको घटा देंगे तो घटाएंगे कैसे? पहले 6 को यहाँ नोट करेंगे। माइनस माइनस जब मिलेगा तो क्या बनेगा? प्लस हो जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। 12 में से किसको घटाएंगे? 5 को, तो 12 माइनस क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 9 में से किसको घटाएंगे? 3 को, तो 9 माइनस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 6 में किसको घटाएंगे? 4 को, तो 6 माइनस 4 हो जाएगा। कितना आसान घटाना है। अब 6 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 9 में से 3 घटा देंगे तो क्या बनेगा? 6 हो जाएगा। 12 में से 5 घटा देंगे तो क्या बनेगा? 7 हो जाएगा। 6 में से 4 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन भी आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। अब हम लोग चौथा जो है थोड़ा सा समझना है। चौथा क्या है? ए बी है। अब यहाँ गुणा है तो गुणा कैसे किया जाता है अब आपको गुणा को सिखाया जाएगा और इसे अपने कॉपी में अच्छे से नोट की करेंगे तो आपको क्या होगा? ये गुणा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले यहाँ ए है तो यहाँ ए बी, तो पहले ए को मान को यहाँ नोट कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ बी का मान को क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। तो ए का मान और बी का मान ये कहाँ से नोट किया गया है? तो ये तो क्वेश्चन में दिया गया था ए का मान और बी का मान। अब इसको गुणा को सीखेंगे। कितना आसान है। ऐसे आएगा और इसमें गुणा होगा, मतलब पहला इस पहला से, दूसरा इस दूसरा से। ध्यान देंगे ऐसे ला करके इसमें गुणा करेंगे। पुनः पहला पहला से, दूसरा दूसरा से गुणा करेंगे। बस सीखना है। तो चलिए गुणा करते हैं। पहले 2 का गुणा किस में करेंगे? 1 में, तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 1 हो जाएगा। उसके बाद से 4 का गुणा किस में करेंगे? -2 में करेंगे, तो 4 गुणे क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। 4 गुणे क्या हो जाएगा? -2, मतलब इसका गुणा इसमें हो चुका। अब इसी प्रकार जो है यहाँ पे गुणा करेंगे। 2 का गुणा किस में करेंगे? 3 में, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 4 का गुणा किस में करेंगे? तो 4 का गुणा 5 में करेंगे, तो 4 गुणे 5 हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। पहला लाइन का गुणा इसमें ऐसे आएंगे और इसमें एक बार गुणा करेंगे, एक बार इसमें गुणा करेंगे। अब इसी प्रकार नीचे का, अब नीचे वाला लाइन का गुणा 3 का गुणा जब 1 में करेंगे तो क्या बनेगा? 3 गुणे 1 हो जाएगा। 2 का गुणा किस में करेंगे? -2 में करेंगे, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा गुणा। अब 3 का गुणा किस में करेंगे? 3 में, तो 3 गुणे क्या होगा? 3 हो जाएगा। 2 का गुणा 5 में करेंगे, 2 गुणे 5 हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा गुणा कैसे किया गया। इसे अपने कॉपी में जब नोट करेंगे, गुणा करेंगे, सीखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे गुणा किया गया है। तो यहाँ पे जो है गुणा करने के बाद से 2 एक अन्नम क्या होगा? 2 हो जाएगा। 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी क्या हुआ? 8 हो जाएगा। और ये माइनस है तो इसलिए क्या बनेगा? -8 हो जाएगा। और यहाँ का हो जाए 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 5 को क्या होगा? 20 हो जाएगा। 3 एक अन्नम 3 होगा। 2 दूना 4, -4 क्यों -4 हो? क्योंकि ये माइनस है और प्लस मिल करके माइनस होता है। और यह 3 तिरिकी 9 होगा। 5 दून 2 पचे क्या होगा? 10 हो जाएगा। अब इसको यहाँ से घटा लेंगे। 2 में से किसको घटाएंगे? 8 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? -6। क्या होगा? -6 हो जाएगा। 6 और 20 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 26 हो जाएगा। 3 में से 4 घटा देंगे तो -1 हो जाएगा। 9 और 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 19 हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कितना आसान जो है गुणा था। और गुणा करने के बाद से यहाँ पे जोड़ भी किया जाएगा। ध्यान देंगे इसमें। और यहाँ पे जोड़ जो है जोड़ना है, जो जोड़ है जोड़ेंगे, जो घटाना है वह घटाएंगे। तो इसे अपने कॉपी में ज़रूर एक बार और गुणा कीजिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ 5वां जो क्वेश्चन है BA। अब यहाँ पे इसका गुणा करेंगे। BA कैसे गुणा करेंगे? बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। BA, तो यह मान जो है किसका है? B का है। और यह मान जो है किसका है?
ए का है। तो ऊपर अभी गुणा हम लोग सीखे हैं चौथा नंबर में जो क्वेश्चन में, तो इसी प्रकार यहाँ भी गुणा करेंगे। कैसे गुणा करेंगे, अब 1 का गुणा पहले किस में होगा, 2 में होगा, तो यहाँ लिखेंगे 1 गुणे 2 कर लेंगे, तुरंत क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब 3 का गुणा किस में करेंगे, 3 में करेंगे, मतलब ऐसे आएंगे और इसमें ऐसे गुणा होगा, 3 गुणे 3 हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। अब 1 का गुणा किस में करेंगे, 4 में, तो 1 गुणे क्या होगा, 4 हो जाएगा। और 3 का गुणा किस में करेंगे, 2 में, तो 3 गुणे 2 जाएगा, मतलब ऐसे आ करके और इसमें गुणा कर लेंगे। समझ में आ रहा होगा। और यहाँ क्या होगा, -2 का गुणा किस में करेंगे, 2 में, तो -2 गुणे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 5 का गुणा किस में करेंगे, 3 में, तो 5 गुणे 3 हो जाएगा, मतलब पहला पहला से, दूसरा दूसरा से। अब यहाँ पहला इस पहला से करेंगे तो 2 -2 गुणे 4 हो जाएगा। अब 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 गुणे 2 हो जाएगा। तो गुणा जो है सीखना है, गुणा को आप लोग सीख लीजिए। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 1 का 2 हो जाएगा। 3 त्रिकी क्या होगा, 9 हो जाएगा। -2 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, -4 हो जाएगा। 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। 4 1 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 दूना क्या होगा, 6 हो जाएगा। -2 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, -8 हो जाएगा। 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको हल कर लेंगे। 9 दू क्या होगा, 11 होगा। 15 में से 4 घटा देंगे तो 11 हो जाएगा। 6 4 क्या होगा, 10 होगा। 10 में से 8 घटा देंगे 2 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल किया गया। तो अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, मतलब इसको हल करना है, परिकलित करना है। तो यहाँ सबसे पहले जो है इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया है इसको नोट कर लेंगे। ए है, -b है, b है, a है, प्लस है, a है, b है, b है, a है। इसको जोड़ना है। कितना आसान जोड़ है, देखेंगे कैसे। पहला पहला से, दूसरा दूसरा से, तीसरा तीसरा से, चौथा चौथा से जोड़ लेंगे। तो ए जो है किससे जुड़ेगा, ए से, तो क्या बन जाएगा, a + a हो जाएगा। b में किसको जोड़ेंगे, b को, तो क्या बनेगा, b + b हो जाएगा। -b में किसको जोड़ेंगे, b को, तो क्या बनेगा, -b + b हो जाएगा। और a में किसको जोड़ेंगे, a को, तो क्या बनेगा, a + a हो जाएगा। तो जोड़ जो है समझ में आ गया होगा। पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा और चौथा चौथा से क्या किए हैं, जोड़ लिए हैं। अब यहाँ एक ए और ए के मिलके क्या हो गया, 2a हो गया। एक बी और एक बी मिल करके क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। और यहाँ b से b को काट देंगे क्योंकि एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है, तो ये तो b से b कट जाएगा तो ये बन गया 0 हो जाएगा। और एक ए और एक ए मिल करके क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो जोड़ जो है समझ में आ गया होगा। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट भी करते चलिए। अब दूसरा क्वेश्चन समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, a² + b² है, यहाँ b² + c² है, a² + c² है, a² + b² है, प्लस कर लेंगे। और यहाँ पे जो है 2ab - 2ac 2bc -2ab है। अब इसको जोड़ना है। कितना आसान जोड़ है। अब यहाँ a² + b² में किसको जोड़ेंगे, 2ab को जोड़ लेंगे, तो a² b² + 2ab हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, b² + c² में किसको जोड़ेंगे, 2bc को, तो ये b² + c² + 2bc हो जाएगा। और a² + c² में किसको जोड़ेंगे, -2ac को जोड़ेंगे, तो क्या बनेगा, a² + c² - 2ac हो जाएगा। a² + b² में किससे जोड़ेंगे, -2ab को, तो क्या हो जाएगा, a² b² - 2ab हो जाएगा। कितना आसान है, जोड़ा गया। जो प्लस है वो प्लस होगा, जो माइनस है वो माइनस है। जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। इसके आगे प्लस छिपा हुआ है इसलिए यहाँ प्लस कर लेंगे। यहाँ भी प्लस है तो यहाँ प्लस कर लेंगे। और यहाँ क्या है, प्लस है, जोड़ना था। तो अब यह ध्यान से देखिए, ये सूत्र बन गया। ये क्लास जो है आप लोग पढ़े होंगे, 10 में भी है, क्लास 8 में भी है। a² b² + 2ab, यह किसका फार्मूला है, तो a + b का वर्ग है। इसको जब इसका वर्ग को जब तोड़ेंगे तो यही बनेगा, a² b² + 2ab होगा। अब यहाँ पे फार्मूला बन गया, b² + c² + 2bc, यह किसका फार्मूला है, तो b + c का होल वर्ग है। और यहाँ क्या है, a² + c² - 2ac है, तो यह किसका वर्ग है, तो a - c का जो है होल वर्ग है। और यहाँ क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab, ये भी सूत्र है, a - b का होल वर्ग है। क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस का सूत्र लागू कर लेंगे। तो यह जो आया आंसर क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। तो समझ में आ गया होगा कि इसे कैसे हल किया गया। अब इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है, अब तीसरा क्वेश्चन समझेंगे।
बहुत आसान जोड़ है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे आपको जोड़ समझ में आ जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पर, दोनों जो क्वेश्चन जो है पहले नोट कर लेंगे। अगर आपके पास बुक है तो बुक से क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। क्या है, -1 8, -1 4, -6 8 5 16 2 8 5 दिया है, 12 7 6 है, 8 0 5 है, 3 2 4 है। इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे? पहला से, दूसरा से, तीसरा से, चौथा से, पाँचवां से, छठवां से, सातवां से, आठवां से, नौवां से। मतलब यहाँ पे 3 पद है और यहाँ 3 पद है। तो यहाँ -1 में किसको जोड़ेंगे? 12 को, तो -1 + 12 हो जाएगा। 4 में किसको जोड़ेंगे? 7 को, तो 4 + 7 हो जाएगा। -6 में किसको जोड़ेंगे? 6 को, -6 + 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 8 में किसको जोड़ेंगे? 8 को, तो 8 + 8 हो जाएगा। 5 में किसको जोड़ेंगे? 5 + 0 को, तो 5 + 0 हो जाएगा। 16 में किसको जोड़ेंगे? 5 को, 16 + 5 हो जाएगा। और यहाँ का 2 में किसको जोड़ेंगे? 3 को, 2 + 3 होगा। और 8 में किसको जोड़ेंगे? 8 + 2 हो जाएगा। 5 में किसको जोड़ेंगे? 4 को, तो 5 + 4 हो जाएगा। तो जोड़ जो है समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 में से 1 घटाएंगे तो क्या बनेगा? 11 होगा। 7 4 क्या होगा? 11 होगा। 6 में से 6 चला जाएगा तो क्या होगा? 0 होगा। 8 8 क्या होगा? 16 हो जाएगा। 5 और 0 में जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 हो जाएगा। 16 5 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा। 8 2 जोड़ेंगे तो 10 होगा। 5 4 जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो यह जोड़ समझ में आ गया होगा कैसे इसको जोड़ा गया है। अब हम लोग सीखेंगे लास्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। तो चौथा क्वेश्चन है, कास स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स है, कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये दिया गया है। अब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे कैसे? पहला से, दूसरा से, तीसरा से, चौथा से, बस जोड़ लेंगे। तो यहाँ क्या दिया है? कास स्क्वायर एक्स में किसको जोड़ेंगे? साइन स्क्वायर एक्स को, तो यहाँ लिखेंगे कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। साइन स्क्वायर एक्स में किसको जोड़ेंगे? कास को, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और साइन स्क्वायर एक्स में किससे जोड़ेंगे? कास स्क्वायर एक्स से, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कास स्क्वायर से किससे जोड़ेंगे? साइन स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा? कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो अब ये देखेंगे, क्लास 10 में भी पढ़े होंगे कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? तो 1 होता है। या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा करेंगे तभी उसका मान क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ देखेंगे कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान क्या होगा? तो 1 होगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स का भी मान 1 होगा। साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा। कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान 1 हो जाएगा। तो समझ में आ गया इसे कैसे इसको हल किया गया। तो यहाँ पे जो सूत्र को आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा कि कास थीटा प्लस साइन थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। तो आज का पढ़ाई कैसा था? आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।